फिर से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है भाई। द नेक्स्ट पार्ट इज, दो तीन चीजें मिस हो गई हैं, उनको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स की, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स की, ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ई होगा ना आयुष? यस सर, करेक्ट। ओके, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स में पहली चीज फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फॉर GIF, ठीक है, फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने कहीं ना कहीं डिफाइन कर लिया है, कहीं ना कहीं डिफाइन कर लिया। अब इसको इजीली देखना है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कुछ ऐसा गिवन है, लिमिट x इज टेंडिंग टू सम इंटीजर k बॉक्स ऑफ x, सम इंटीग्रल वैल्यू k बॉक्स ऑफ x, ठीक है। जब k कोई इंटीग्रल वैल्यू है, k बिलोंग्स टू कोई इंटीजर, या जेलन से कर दो, z से कर दो रिप्रेजेंट, k बिलोंग्स टू सम इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, तो हमेशा ही गड़बड़ होती है। ओके, तो हमेशा ही गड़बड़ होती है जब इंटीग्रल वैल्यू आ जाती है तब, ठीक है। देखते हैं कि जब इंटीग्रल वैल्यू आती है तो होता क्या है भाई। जब इंटीग्रल वैल्यू आती है तो लिमिट्स डिफाइन क्यों नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 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 बोल रहा हूं, करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग डिफाइन करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग डिफाइन करेंगे, ओके, ठीक है। तो x टेंड्स टू k है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव। अच्छा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर अभी भी रहेगा बॉक्स ऑफ x, यहां पर भी अभी भी रहेगा बॉक्स ऑफ x, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे, ओके, यहां पर लिखेंगे जब k माइनस है तो लिख सकते हैं लिमिट, जब k माइनस है तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं इसको h के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा k माइनस एच, k माइनस एच, x k को टेंड कर रहा है और h 0 को टेंड कर रहा है, तो k से पीछे चले जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पर k से आगे चले जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, k से थोड़ा आगे चले जाओ तो k प्लस h, आगे चले गए k से, ठीक है। अब जब k से पीछे है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आ जाएगा k माइनस 1, और जब k से आगे हैं, k से आगे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी k, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट बीइंग इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, देयरफॉर लिमिट लिमिट डज नॉट exist for x belongs to, for GIF, for greatest integer function, for greatest integer function if x belongs to set of integers। अगर x कोई भी इंटीग्रल वैल्यू लेता है तो उसके लिए लिमिट डिफाइन नहीं होगी, उसके लिए कभी लिमिट डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। पर अगर x कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले रहा है, अगर x कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले रहा है तो क्या लिमिट हमेशा डिफाइन होगी? अगर x कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले रहा है तो क्या लिमिट डिफाइन होगी? हाँ, अगर x कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले रहा है तो k के पहले का जब सबसे बड़ा इंटीजर होगा दोनों जगह k माइनस 1 रहेगा। देखो दूसरा वाला केस, ये तो केस 1 आया, केस 1 आपको समझ में आ गया ना, अगर k एक इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है तो ये चीज हो जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा केस इसी में, ठीक है, तो इसको केस 1 लिख लेना, जब k एक इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है तो ये हो जा रहा है, केस 1 लिख लेना, जब k एक इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है तो ऐसा कुछ हो जा रहा है, और जब k इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले रहा है, ठीक है, तो फिर क्या हो जा रहा है, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, नॉट 0, x इज टेंडिंग टू k, कोई रियल नंबर की, कोई रियल वैल्यू k एंड बॉक्स ऑफ x है, एंड बॉक्स ऑफ x है, लेकिन अब मैंने स्ट्रिक्ट कर दिया कि k डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, k इंटीजर वैल्यू नहीं ले रहा है, ठीक है। दूसरा केस, केस 2, ठीक है। तो फिर यहां पर हम बोलेंगे, दूसरा केस ले ले रहे हैं,
यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं भाई कि जब एक्स के, जब यहां पर अब इधर में रिडिफाइन करना ही नहीं है, रिडिफाइन करना ही नहीं है, अगर एक्स एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले रहा है तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू के पॉजिटिव और लिमिट एक्स टेंड्स टू के नेगेटिव, के नेगेटिव, ठीक है। आप क्या करने वाले हो, यहां पर भी बॉक्स ऑफ एक्स है, यहां पर भी बॉक्स ऑफ एक्स है, यहां पर भी बॉक्स ऑफ एक्स है, यहां पर भी बॉक्स ऑफ एक्स है। तो अगर के इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू के आसपास में चेंज होता है, अगर के कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं है तो उसके पहले का इंटीजर जो होगा वो सेम रहेगा दोनों के लिए। देखो यहां पर आप लिखोगे इसको लिमिट x इज नॉट x, नाउ h इज टेंडिंग टू 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा हम उसको h के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो h इज टेंडिंग टू 0 बॉक्स ऑफ अब k प्लस h, और यहां पर लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 बॉक्स ऑफ k माइनस h, ठीक है। तो क्योंकि क्योंकि k, अरे k बीच की कोई वैल्यू, ऐसा ऐसा देख लो, इसको विजुअलाइज भी कर लो, इस चीज को विजुअलाइज कर लेते हैं कि मान लो कि दो इंटीग्रल वैल्यूज हैं, मान लो कि दो इंटीग्रल वैल्यूज हैं, ऐसा ले लेते हैं कि एक इंटीग्रल वैल्यूज है, एक इंटीग्रल वैल्यू है यहां पर k नॉट k, एक इंटीग्रल वैल्यू है i1, एक इंटीग्रल वैल्यू है i1, दूसरी इंटीग्रल वैल्यू है i2, और k तो इनके बीच का कोई वैल्यू है, कोई रियल नंबर है k, ठीक है। तो जब आप k से थोड़ा सा आगे जाओ या थोड़ा सा पीछे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k के पीछे जाओगे या k के आगे जाओगे, उसके पहले का सबसे बड़ा इंटीजर तो i1 ही रहेगा, उसके पहले का सबसे बड़ा इंटीजर तो i1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जो i1 की वैल्यू एक्चुअली क्या, i1 क्या है, i1 क्या है, i1 क्या है नहीं बता सकते, पर यहां पर जो भी लिमिट रहेगी यहां से भी i1 ही आने वाला है, यहां से भी i1 ही आने वाला आउटपुट। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट सर i1 k-1 होगा ना। अच्छा k-1, देखो देखो ये कुछ ऐसा है 2.33 है, ठीक है, k तो एक रियल वैल्यू है, तो -1 कर दोगे तो 1.33 आ जाएगा, 1.33 थोड़ी ना कोई इंटीग्रल वैल्यू है, उसके पहले का सबसे बड़ा इंटीजर 1.33 नहीं होगा ना, समझा भाई, k-1 नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने कोई इंटीजर वैल्यू ले ली आई, मुझे तो ये प्रूव करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल x belongs to, x does not belongs to set of integers, f of x is equals to box of x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए अगर x कोई इंटीग्रल वैल्यू को बिलोंग नहीं करता है तो हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अच्छा अब इसी चीज को एक बार ग्राफिकली भी समझ लो कि हो क्या रहा है, ग्राफिकली भी समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है डेस्मोस पर, ठीक है। तो डेस्मोस पे आ जाते हैं भाई, ग्लूकोज आ गया, चलो ओके फाइन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखता है, सीलिंग फंक्शन के फॉर्म में दिया होगा, इनमें से कोई एक ग्राफ काम करेगा, ओके फाइन, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये फंक्शन बोलता क्या, सीलिंग नहीं होगा लगता है, हाँ सीलिंग नहीं है, फ्लोर है, फिर इनके इंग्लिश के नाम नहीं पता, फ्लोर फंक्शन होगा, फ्लोर ऑफ एक्स, हाँ फ्लोर ऑफ एक्स है, ठीक है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल क्या रहा है, जब आपकी x की वैल्यू 0.5 होगी या 0.6 होगी या 0. जो भी होगी, इसके पहले का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, इसके पहले का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 0, तो यहाँ पर 0 देते जाएगा, 0 देते जाएगा, 0 देते जाएगा आउटपुट। जैसे ही x की वैल्यू 1 रखोगे तो आउटपुट आ जाएगा 1, क्योंकि 1 के पहले का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 है, ठीक है। तो जब आप लिमिट फाइंड करोगे ना, तो जब आप राइट हैंड साइड से आओगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से आपको 1 लग रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसा 1 आउटपुट आने वाला है, जो, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है 0 आउटपुट आने वाला है, ठीक है। इसलिए इंटीग्रल पॉइंट्स पर ग्राफ इनके आसपास नहीं हो पाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिफाइन नहीं हो पाती, कोई भी पॉइंट इंटीग्रल पॉइंट चूज करोगे ना, राइट हैंड साइड से आ रहे हो 2 दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो तो 1 दिख रहा है, तो इंटीग्रल पॉइंट्स पे केवल, अरे पूरा पूरा घूम गया,
इंटीग्रल पॉइंट्स पर केवल लिमिट डिफाइन नहीं होती। अगर आप यहां पर किसी पॉइंट की बात करें, जैसे 2.9 की बात करेंगे, ठीक है, तो 2.9 के इधर से आ रहे हैं तब भी 2 मिल रहा है, इधर से आ रहे हैं तब भी 2 मिल रहा है, ठीक है, इधर से आ रहे हैं तब भी 2, इधर से आ रहे हैं तब भी 2, तो यहां पर लिमिट डिफाइन होगी, यहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो बाकी किसी भी रियल वैल्यू के लिए जो कि एक इंटीजर नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है भाई। तो ये वाला ग्राफ ले लेते हैं भाई, फोर फ्लोर फंक्शन का ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ से भी समझ में आ गया, बस ग्राफ में ले रहा हूं, आपको समझ में आ गया है कि क्यों इंटीग्रल पॉइंट्स पर लिमिट डिफाइन नहीं हो पा रही है। तो मैं छोटा सा ग्राफ का पार्ट ले लेता हूं, ठीक है, शीट पर। ओके, आप भी अपने आप चेक भी कर सकते हो कि ग्राफ अपने डेस्मोस पर बना करके, या फिर आप कॉपी में भी बना के रख लो फ्लोर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, फाइन। तो वापस आ जाते हैं आप शीट पर। ओके, हाँ भैया, यहां पर क्या है कि वही अभी मैंने आपको बताया ना, यहां से ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा बनता है, 1 के बराबर नहीं होगा, फिर यहां पर 1 को इंक्लूड करके 2 को एक्सक्लूड कर देता है, फ्लोर फंक्शन 0 को इंक्लूड करता है। तो देखो, तो यहां पर लिमिट डिफाइन नहीं होगी। ये वाले अगर इंटीग्रल पॉइंट को ले लिया जाए, x इज इक्वल्स टू 1 के पहले और 1 के बाद में देखा जाए, तो 1 के बाद में देता है 0, 1 के पहले 1 से आगे देता है 1 और 1 के पहले देता है 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगी, पर किसी और पॉइंट के लिए बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यही f ऑफ x इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x का ग्राफ है, बॉक्स ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है। अब एक और चीज यहीं पर याद रखना, ठीक है ऋषिकेश, एकदम ध्यान से सुन लो, यहीं पर याद रखना। अगर मैं बोलता हूं ऐसा कुछ कि क्या f ऑफ x इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x माइनस 2021, इसकी लिमिट डिफाइन होगी क्या किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए? नहीं भाई, जब हम शिफ्ट करते हैं ना, जब मैं x में कोई चीज रख रहा हूं, तो इसका मतलब मैं अपने ग्राफ को ही शिफ्ट कर रहा हूं, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो अभी भी इंटीग्रल वैल्यूज पे, क्योंकि 2021 एक इंटीजर है, अभी भी ये डिफाइन नहीं होगा किसी इंटीग्रल वैल्यू के लिए, ठीक है भाई। तो 2021 में उस ग्राफ को ही शिफ्ट कर दिया गया, इसका मतलब अभी भी सारे के सारे इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कौन से फंक्शन की भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। सभी को समझ में आया भाई ये चीज? कोई डाउट तो नहीं है? चलो यस दूसरा वाला इसी में दूसरा वाला क्रिटिकल पॉइंट है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x, फ्रैक्शनल, इसका ग्राफ आपको पता है, ग्राफ से भी अपने आप ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ग्राफ के अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हो इसमें, ठीक है। अब देखो, फाइन, इसको तो बिना इस चीज के भी केवल ग्राफिकली ही समझाया जा सकता है कि अगर आप किसी इंटीग्रल पॉइंट पर हो ना, ये देखो, चलो एक बार ऐसे ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। इसमें भी केस 1, सर वो नंबर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा ना? हाँ ये हो जाएगा केस 1 में ऐसा ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू कोई इंटीग्रल वैल्यू के फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। और ये फंक्शन ले रहे हैं, तो इस फंक्शन के लिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम डिफाइन कर लेते हैं भाई। तो इसी फंक्शन के लिए x टेंड्स टू k फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में केस वन में हम बोल रहे हैं, इसको नीचे लिख लेता हूं मैं। इस फंक्शन के लिए मैं मान लेता हूं कि केस 1 क्या है, जहां पर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज है, लिमिट x इज टेंडिंग टू k फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, k कोई इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है। देखो यहां पर कैसे लिखा जाएगा, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में अलग अलग लिख रहा हूं, ठीक है। तो इधर लिख लेता हूं राइट हैंड लिमिट और इधर लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये दे देगा मुझे लिमिट x इज टेंडिंग टू k पॉजिटिव, और ये दे देगा लिमिट x इज टेंडिंग टू k नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, इसको फ्रैक्शनल पार्ट को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, जब आप किसी फंक्शन को डिनोट करते हो तो अच्छे से देखो भाई, किसी फंक्शन कोई वैल्यू को, जैसे मैंने 2.3 लिखा, तो 2.3 क्या है? 2.3 को अगर मैं x बोल दे रहा हूं, तो मैं x को कैसे लिख सकता हूं? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसे लिख सकते हैं भाई। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2 और उसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.3, उसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.3। तो
फ्रैक्शनल पार्ट इज एक्चुअली x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है। इसलिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो बोला था कि हम वापस आएंगे यहां पर, कहां पर पढ़ा था भाई, यहां पर पढ़ा था, ठीक है। मैंने बोला था वापस आएंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है। और ये सेम ही चीज मैं फिर से नीचे लिखने वाला हूं, ठीक है। तो क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक पॉलिनोमियल फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, ये वाली चीज इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए नहीं फ्रैक्शनल पार्ट, अरे यहां पर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर डालना था मुझे, हाँ यहां पर मैं डाल दूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो फ्रैक्शनल पार्ट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसी वाली वैल्यू को मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। अच्छा भाई, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट, मैं क्या लिख लूंगा अब, पॉलिनोमियल फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहां पर भी लिख लेता हूं पॉलिनोमियल फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। अब k पॉजिटिव k नेगेटिव में h की वैल्यू डाल दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, h की वैल्यू डाल देते हैं, इसको निकाल देता हूं मैं अभी, नहीं करता बैठ गया, साइड को ही निकाल रहा हूं ना, ठीक है। हाँ ठीक है, फाइन, तो ये वाली चीज हो जाएगी। अब इसके बाद आपको पता है तो बिल्कुल सेम हम चीजें लिखने वाले हैं, h इज टेंडिंग टू 0, यहां पर आ जाएगा k प्लस एच माइनस बॉक्स ऑफ k प्लस एच, और यहां पर आ जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा k माइनस एच माइनस बॉक्स ऑफ k माइनस एच, ठीक है। बस कैंसिलेशन करोगे तो k प्लस एच से आपको मिल जाएगा k, तो यहां पर आउटपुट मिल जाएगा 0, k माइनस एच से आपको मिल जाएगा k माइनस 1, तो यहां पर आउटपुट मिल जाएगा आपको 1, ठीक है। देयरफॉर लिमिट does not exist for f of x is equals to fractional part of x if x belongs to set of integers। अगर फिर से x set of integers में बिलोंग करता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, सिंपल है। चमका क्या? अरे तुम लोग आ गए क्या? मुझे लगा तुम हो ही नहीं। मेरी आवाज आ रही है? सर बीच में थोड़ा लैग कर रही है। यस सर। अच्छा, ओके, अभी आ रही है? यस सर। हाँ। तो बस एक और केस बचा है इसका, एक और केस बचा है उसका, वो क्या है? जब x इंटीग्रल वैल्यू ना ले, जब x इंटीग्रल वैल्यू ना ले तो ये कैसा दिखेगा? तो ये कुछ ऐसा दिखेगा भाई। यहां पर हम लोग फिर से ऐसा ले लेते हैं, दूसरा केस का नाम लिख लो, केस 2। सेकेंड केस है जब x does not belongs to set of integers और f of x is box of fractional part of x। तो ये लिख लेंगे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को अलग अलग कर लिया मैंने पहले, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को अलग अलग कर लिया और बोल रहा हूं कि लिमिट x does not belongs to set of integers, नहीं k does not belongs to, मैंने गड़बड़ लिखा यहाँ पर। लिमिट ये हो जाएगा x is tending to कोई वैल्यू के, जहां पर k अब इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो यहां पर पॉजिटिव लिख लेते हैं। और ये है लिमिट x इज टेंडिंग टू कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं है जो k माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इसको भी क्यों ना h के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट को भी बॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो।
तो ठीक है भाई, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने लिख लिया x माइनस बॉक्स ऑफ x, और x को लिख लिया k प्लस h माइनस बॉक्स ऑफ k प्लस h। ठीक है, अच्छा भाई, दूसरा वाला है लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा k माइनस h माइनस बॉक्स ऑफ k माइनस h। ठीक है, अब आपको एक और चीज पता है कि भैया k प्लस h हो या k माइनस h हो, ये तो केवल एक इंटीग्रल वैल्यू आउटपुट में देता है भाई, केवल एक इंटीग्रल वैल्यू आउटपुट में देता है। ठीक है, कोई इंटीग्रल वैल्यू ही अगर ये आउटपुट में देने वाला है तो दोनों ही तरफ से जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, यहां पर है लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, k प्लस h माइनस कोई एक इंटीग्रल वैल्यू जो k से पहले आ रही है, और यहां पर भी सेम लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, k माइनस h माइनस सेम इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करके भी देख लो भाई, एक लाइन बना लो, यहां पर ऐसी एक लाइन बना लो, और मान लो कि भाई के बीच का कोई पॉइंट है दो इंटीग्रल वैल्यूज के बीच में। ठीक है, एक इंटीग्रल वैल्यू है k1, दूसरी इंटीग्रल k1 नहीं i1, और दूसरी इंटीग्रल वैल्यू है i2, और k इनके बीच का कोई पॉइंट है, तो k के पहले या k के बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेटेस्ट इंटीजर i1 ही आ जाएगा। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर i1 आ जाएगा तो जो फाइनल आउटपुट है वो आ जाएगा k माइनस i1 यहां पर भी, और यहां पर भी k माइनस i1, क्योंकि h की वैल्यू डायरेक्टली 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, बराबर हो जा रही है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट for all x does not belongs to set of integers for f of x is equals to fractional part of x। ठीक है, ओके, लिख लिया क्या भाई? चमक गया सभी को? याद रहेगा? इसको भी ग्राफिकली देख लेते हैं, इसका ग्राफ मैं जल्दी से आपको ऐसे ही बता देता हूं। जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ये मान लो मेरी रियल नंबर लाइन है, यहां पर ये मान लो मेरी y एक्सिस है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बना रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, इंक्लूड करना है 1 को एक्सक्लूड करना है, फिर इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है 1, तो y इज इक्वल्स टू 1 को एक्सक्लूड करते हैं, ये ऐसा है, और ये इंटीग्रल पॉइंट्स हैं 0 1 2 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2। ठीक है, ऐसा माचिस की तिल्ली ऊपर वाला पॉइंट एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है भाई, चमका? यस ठीक है, यस तो दो ऐसे टाइप के फंक्शंस होते हैं